हेलो गाइस, माय नेम इज सीमा गोस्वामी। मैं आपके लिए लाई हूँ भारत के गवर्नर जनरल एंड वायरस पार्ट 2। इससे पहले आपको पार्ट 1 मिल चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, कार्यकाल 1833 से 20 मार्च 1835। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। मुख्य घटना और कार्य। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात हैं। बेंटिक ने कॉर्प ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। विलियम बटरवर्थ बेले, कार्यकाल 13 मार्च 1828 से 4 जुलाई 1828। इन्हें स्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक कार्यकाल 4 जुलाई 1828 से 1833 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सर चार्ल्स मैटक्रॉफ, कार्यकाल 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836। मुख्य घटना और कार्य। चार्ल्स मैटक्रॉफ में भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। इस कारण इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, कार्यकाल 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836। मुख्य घटना और कार्य। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1838 से 1842 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड एलन बेरो, कार्यकाल 28 फरवरी 1842 से जून 1844। मुख्य घटना और कार्य। एलन बेरो के समय में प्रथम अंगाल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। 1843 में एलन बेरो ने चार्ज नेपोलियन को असैनिक एवं सैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेज दिया। नेपोलियन ने अगस्त 1883 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1843 में एक्ट भी के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन भी एलन बेरो के समय हुआ। लॉर्ड हॉर्डिंग, कार्यकाल 23 अक्टूबर 1844 से 12 जनवरी 1848। मुख्य घटना और कार्य। लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिंह युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी में हुआ, जो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। लॉर्ड हॉर्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी, कार्यकाल 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856। लॉर्ड डलहौजी, जिसे ऑल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी एक कट्टर उपयोगवादी एवं समाजवादी था, लेकिन डलहौजी को इससे सुधारों के लिए भी जाना जाता है। लॉर्ड कैनिंग, कार्यकाल 128 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। मुख्य घटना और कार्य। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह थी। 1857 के विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। भारत के वारिस लॉर्ड कैनिंग, कार्यकाल 1 नवंबर 1858 21 मार्च 1862। 1857 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड कर्जन, कार्यकाल 6 जनवरी 1899 18 नवंबर 1905। मुख्य घटना और कार्य। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में सर एडह्यूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। इसे आयोग का अनुशासन व प्रांतीय पुलिस की स्थापना व केंद्रीय गुप्तचर विभाग की स्थापना CID भी की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, कार्यकाल 18 नवंबर 1905 से 23 नवंबर 1910। मुख्य घटना और कार्य। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके कार्य में 1906 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया, जिसका 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनरीकरण हुआ। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, कार्यकाल 23 नवंबर 1910 से 4 अप्रैल 1916। मुख्य घटना और कार्य। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय सन 1911 में चार्ल्स पंचम के आगमन पर द्वितीय दरबार का आयोजन किया गया। साथ ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1911 में ही बंगाल से अलग करके बिहार को उड़ीसा नाम से नए राज्यों का निर्माण हुआ। लॉर्ड चैम्फोर्ड,
कार्यकाल 4 अप्रैल 1916 से 2 अप्रैल 1921। मुख्य घटना और कार्य। इसके कार्यकाल में तिलक और एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग के आंदोलन की शुरुआत की। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके समय में ही भारत में शौकत अली, मोहम्मद अली और मौला अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा खिलाफ आंदोलन। लॉन्ड रीडिंग कार्यकाल 2 अप्रैल 1921 3 अप्रैल 1926। मुख्य घटना और कार्य। लॉन्ड रीडिंग के समय में गांधी जी का भारतीय राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश हो चुका था। लॉन्ड रीडिंग के कार्यकाल में 1919 का रॉलेट एक्ट वापस ले लिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन कार्यकाल 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वारिस था। मुख्य घटना और कार्य। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। 4 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वारिस था। मुख्य घटना और कार्य। लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा की। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया, जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित करके भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कार्यालय 15 अगस्त 1947 से 1948। 15 अगस्त 1947 से 1948। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। थैंक यू फ्रेंड।